हेलो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 का फिनाले के एक दिन पहले का एपिसोड। जी हाँ, आज का एपिसोड बिग बॉस का एपिसोड कम और खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड ज़्यादा था। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि अचानक से हम बिग बॉस से हट के खतरों के खिलाड़ी के सेट पर घुस गए हैं। आज पूरे एपिसोड में हमने रोहित शेट्टी और उनके एक से एक स्टंट को देखा। बिग बॉस अब समाप्ति की ओर है और खतरों के खिलाड़ी स्टार्ट होगा, जिसके लिए रोहित शेट्टी घर पर आए और इन्होंने एक से एक स्टंट कराकर एक दो कंटेस्टेंट को यहाँ से ले जाने का सोचा। जहां आज का एपिसोड शुरू होता है शालीन भनौत और प्रियंका की एक जबरदस्त फाइट से। जी हाँ, जो कि फाइट और ज्यादा बढ़ सकती थी, लेकिन थैंक्स टू प्रियंका, क्योंकि उन्होंने सोचा कि 2 दिन भी नहीं बचे हैं अब इस शो को खत्म होने में और इस मुद्दे पे ज्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा। जी हाँ, अंकित को लेकर ये लड़ाई चल रही थी। शालीन ने बहुत कुछ उन्हें सुनाया, तुम वैसी ही हो, तुम ऐसी हो, तुम एक टोन लेके बात करती हो, तुम जैसी दिखती हो वैसी नहीं हो, ऐसे ही करके यहाँ तक पहुँच गई हो। तो काफ़ी हीट ये लड़ाई चली, अच्छे खासे टाइम तक चली। और यहाँ पर रोल जो था वो शिव का और MC स्टैन का यही था कि बस सुनो, कभी शालीन की तरफ देखो तो कभी प्रियंका की तरफ देखो। जी हाँ, लड़ाई ख़त्म होता है और घर में एंट्री लेते हैं रोहित शेट्टी। जी हाँ, अपने ही अंदाज में एक बार फिर से एंट्री मारते हुए रोहित शेट्टी शीशा तोड़ते हैं। जी हाँ, और बिल्कुल एक बिग बॉस से खतरों के खिलाड़ी वाला फील आया। और जैसा कि मैंने बताया, वो आते हैं और वो उन्होंने स्टंट करवाया अपने कंटेस्टेंट को। 3-4 स्टंट हुए और जो भी कंटेस्टेंट इस स्टंट को अच्छे से कर लेगा वो जाएगा सीधे। और शायद ये इस पूरे हिस्ट्री में अब तक, जैसा कि रोहित सर ने बताया, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट को हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए यहाँ से ऑडिशन करके। जी हाँ, तो हमने सुना शिव अक्सर बात भी करते रहते थे शो के दौरान कि ही रियली वांट्स टू गो इन खतरों के खिलाड़ी। बहुत एक्साइटेड थे इस टास्क को लेकर। तो टास्क होता है और सबसे पहले टास्क होता है पानी वाला, जहां पर सबसे पहले जाते हैं MC स्टैंड जाते हैं और वो सबसे पहले ऐसा लगता है कि वो शायद कंप्लीट कर लेंगे इस टास्क को, बट ही डिसाइड टू अबॉर्ट द टास्क इन द मिडिल। और उसके बाद आती हैं अर्चना। जेन्युइनली अब बोलो तो मुझे अर्चना का पूरा अभी जो जर्नी उनका जो देखा है जर्नी के बाद, कुछ टाइम से शुरू में वो ज़्यादा इरिटेटिंग थी, बट एट द एंड शी इज़ वेरी पीपल आर लाइकिंग हिम मोर, क्योंकि उनके जर्नी वीडियो हो या फिर उनका आजकल का जितना उनका तरीक़ा जो होता है बात करने का, एक एक चीज़ इट्स लाइक ए फनी मोमेंट, वो फनी मोमेंट क्रिएट करती हैं। तो अर्चना ने टाइम बहुत लिया अपने टास्क को कंप्लीट करने में, बट शी इज़ टोटली फनी पर्सन। शी इज़ ए गर्ल जो पूरे ऑडियंस को सिर्फ अपने बातों से ही हंसा सकती है। और हमने उस पूरे स्टंट में सिर्फ हमने वो क्यूट मोमेंट ही देखा, वो हंसती रही, वो हंसाती रही अपने बात से अपने दर्शकों को। तो उन्होंने टास्क कंप्लीट किया एट द एंड काफ़ी अच्छा टाइम लेकर। उसके बाद अब बारी आती है शिव ठाकरे की। शिव ठाकरे ने भी टास्क को कंप्लीट किया। ऐसा लगा कि उन्होंने भी कुछ टाइम ले लिया, जबकि रोहित शेट्टी ने बोला भी। और ऐसा कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी की तरफ से भी ये बहुत प्रयास हुआ। वो चाहते थे शायद कि शिव आ जाए उनके साथ और शिव को सिलेक्ट करके ले जाएं, बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने टास्क कंप्लीट ज़रूर किया, बट शालीन भनौत ने जब इस टास्क को कंप्लीट किया, सब ने बोला कि ही इज़ वेरी फास्ट, और उन्होंने बहुत जल्द इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। तो एट द एंड जब शालीन भनौत और प्रियंका के बीच ये जो स्टंट चल रहा था, तो हमें देखकर ही लग गया कि प्रियंका शायद उतनी इंटरेस्टेड है नहीं इस पूरे स्टंट को लेकर या खतरों के खिलाड़ी में जाने को लेकर। बट ऐसा लगा कि शालीन भनौत इंटरेस्टेड है, बिकॉज दैट्स वाई ही इज़ गिविंग हिज 100%। अगर आपको नहीं जाना है तो आप कभी भी 100% नहीं दोगे, बट ही इज़ गिव हिज 100%। और वो जीत गए। बट आफ्टर दैट जो उन्होंने बोला कि सर मैं सच बोलूँ तो मैं खतरों के खिलाड़ी नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मुझको फोबिया है, ये वो, ही इज़ टोटली कन्फ्यूज इन द एंटायर सीजन ऑफ दिस बिग बॉस हाउस। और यही चीज़ उन्हें यहाँ पर भी दिखा, क्योंकि अगर आप
पहले ही बता देते हो, मतलब ठीक है आप स्टंट कर लिया, अब ऐसा थोड़ी है कि आपको अभी साइन कर लिया गया है कि आपको आना ही है, आप कम से कम बाद में बता देते हो। आई डोंट वांट टू गो, आई हैव ए रीज़न, ये रीज़न से मैं नहीं जाना चाहता, बट ही डिसाइडेड टू वर्क ऑन द प्लॉट। उन्होंने वो बात बोली कि सर मुझे इसमें तो नहीं जाना, बट आई रियली वांट टू डू ए फिल्म। कमाल है भाई, रोहित शेट्टी है वो, शाहरुख खान, सलमान खान, इन सबको फिल्म भी बहुत चुन के वो करा। तुम कहाँ हो यार, तुमको तो डबल ढोलकी का टैग लेके घूम रहे हो तुम। ऐसे तैसे ये स्टंट और ये खतरों के खिलाड़ी वाला एक एपिसोड जो हमने इस सीज़न के पहले ही देख लिया, ये ख़त्म होता है। शालीन भनोत सिलेक्ट हो जाते हैं, इस पूरे राउंड को जीत जाते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 के लिए। अब जाएंगे कि नहीं ये तो आने वाले वक्त में देखने को मिल जाएगा। बट बात करें शिव ठाकरे की और अर्चना गौतम, ये दो कंटेस्टेंट जो बिल्कुल एक्साइटेड थे इस शो में जाने के लिए, उनको मौका मिलता है कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। बट एज आई पर्सनली थिंक, माई पर्सनली ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरा ये कहता है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से रोहित सर और ख़तरों के खिलाड़ी की टीम ज़रूर उन्हें कांटेक्ट करेगी और वो ज़रूर इस खतरे के खिलाड़ी सीज़न 13 में आएंगे। आज का एपिसोड तो यहीं तक समाप्त होता है, लेकिन कल जो हमने देखा, जो तैयारी, जो फिनाले के लिए स्टेज तैयार किया गया है, जो फिनाले के लिए परफॉर्मेंस तैयार किए गए हैं, अंकित आए हैं और उनका डांस परफॉर्मेंस है प्रियंका के साथ। वही मंडली की पूरी सदस्य, जी हाँ, मंडली की पूरी सदस्य आई है और एक डांस उनके साथ भी होना है, एक परफॉर्मेंस उनके साथ भी होना है। अर्चना का भी काफ़ी अब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होने वाला है। वही शालीन भनोत अपने डांसिंग का एक बार जलवा बिखरने वाले हैं और सलमान सर एक और बार नए लुक में आखिरी बार इस सीज़न में आएंगे। और याद रखिएगा कल से 7 बजे है ये प्रीमियर स्टार्ट, 7 बजे से हमें दिखेगा कलर्स टीवी पे ये शो। तो 9 बजे का ना इंतज़ार करें, 9 बजे ये ना सोचिए कि 9 बजे ही शो आएगा, बिल्कुल नहीं, कल से 7 बजे ही आएगा, 7 बजे ही आएगा शो, क्योंकि फिनाले है भाई।